तो चलिए इस खबर की डिटेल जानते हैं, समझते हैं। हमारे सहयोगी रतीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रतीश, सबसे पहले तो ये बताइए, पीएफआई कनेक्शन को लेकर के ये जो वायरल कंटेंट चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, इसे लेकर के क्या कहा जा रहा है, और अगर लामबंद होते हैं, इस तरीके की बातें उठती हैं, तो इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, कानपुर हिंसा में अब तक का अगर अपडेट किया जाए तो 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी 50 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। सद्भावना चौकी पर ही मौजूद हैं। और आपको बताएं कि पीएफआई कनेक्शन की बात निकल करके जब सामने आई थी तो ये कहा गया था कि पीएफआई के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। बकौल कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2019 में जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे तो 5 पीएआई सदस्यों को कानपुर में आइडेंटिफाई किया गया था। उनमें से 3 लोगों को इस मामले में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग जो हैं, इनमें से एक फरार है, विदेश भागा हुआ, और एक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो कानपुर में ही है लेकिन उसका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब है। यानी 5 आइडेंटिफाई लोगों में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन 50 में से इन तीनों का भी नाम है और पीएफआई का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, इसीलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अब पीएफआई जो कुछ भी कहे वो उसका अपना दावा है, लेकिन कानपुर में जो हिंसा और बवाल हुई उसमें पीएफआई का कनेक्शन साफ तौर पर मिला है। और ऐसा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं। और पुलिस ने पीएफआई के 3 पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी। 2 लोग हालांकि बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो क्या उन लोगों से पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? क्योंकि पीएफआई की ओर से ये कहा गया है कि हमारा इस पूरी हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, साक्ष्यों को जब संकलित किया जा रहा है तो साक्ष्यों के संकलन के दौरान ये पता चल रहा है कि पीएफआई की जो 4 संस्थाएं हैं उनका इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा में रहा है, यानी फंडिंग में इन्वॉल्वमेंट रहा है। और फंडिंग करने के लिए जो सोर्सेस थे, जो बैंक अकाउंट्स थे, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो आरोपित हैं। हयात जफर हाशमी हो, जावेद खान हो, सूफियान हो या राहिल हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इनके साथ मिल रहा है। और तभी पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के लोग कुछ भी कहें, प्रेस रिलीज अपनी जारी करके उन्होंने अपने आप से पल्ला झाड़ा है इस मामले से, लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अगर आज की बात की जाए तो कानपुर हिंसा मामले में एक पोस्टर और जारी किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा चिन्हित नहीं किए जा सके हैं कुछ और चेहरे, और जो चेहरे चिन्हित नहीं किए जा सके हैं उनको चिन्हित करने के लिए आम जनमानस के सामने पोस्टर के रूप में पुलिस लाएगी और सामने रखेगी। आज एक बड़ा डेवलपमेंट और है कानपुर हिंसा मामले में। वो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 3 समाजवादी पार्टी के विधायक अब तक लापता हैं। अब तक कहाँ है पता नहीं। ये जिस जगह हिंसा हुई है वहां से समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी आरनगर विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन 3 जून से लेकर आज 8 जून हो गई, अमिताभ वाजपेयी सड़क पर नजर नहीं आए। सड़क पर उपद्रवी नजर आए और 3 जून के बाद से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पत्रकार, यही सब नजर आ रहे हैं। तो आज 12 बजे विजय सिंह मीणा यानी पुलिस आयुक्त जो कानपुर के हैं, उनसे तीनों विधायक एक साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, कानपुर के हालातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल धर्मगुरुओं ने शुरुआत में भी उठाया था कि जब उपद्रव हो रहा था, उपद्रवी किसी के नहीं सुन रहे थे, तो इन जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए था और ये कोशिश करनी चाहिए थी कि इनको रोका जाए, क्योंकि ये नादान बच्चे थे, ऐसा धर्मगुरुओं के द्वारा कहा गया। लेकिन अब ये निकल करके सामने आया है कि 12 बजे आज दोपहर में पुलिस आयुक्त से मिलने के लिए ये कमिश्नर से मुलाकात होगी, इन तीनों की मुलाकात होगी। और बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जनप्रतिनिधि कहाँ थे जब लोगों के बारे में ये तमाम चीजें चल रही थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।